हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे फार्म पे 1000 बच्चे पे अपने ही दाने पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उसको हमने अपना पूर्णतः वादा निभाया। हमने एक एक डिटेल आपको दी और हमारे जो फार्म पे जो बर्ड था वो पूरा सेल आउट हो गया है। ठीक है, जो डिफिकल्टी आई बर्ड सेल करने में वो भी उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और अभी फार्म देखिए हमारा बिल्कुल खाली है और कितना हमारा दाना खाया, कितना हमारा एफसीआर है, वो अभी सारा हम बताते हैं। ठीक है, हमारी बाउंड्री इसी तरह लगी हुई है। और देखिए भैया, आज हमारा फार्म थोड़ा सा वीरान हो गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर कांटा वाटा था। हमने जो भी लिफ्टिंग कराई है, जो भी हमने सेल आउट किया है, वो अपने इस कांटे पे किया है। ठीक है, हमने इस तरह का एक जुगाड़ बना रखा है। जुगाड़ नहीं, प्रॉपर कांटा है। हमने प्रॉपर एक तरह से एक जाल बना रखा है, नीचे हमने ये कांटा बना रखा है। इसमें से आराम से मुर्गा डाल के पार्टी आराम से अपना वो लोड कर रही थी। तो हमारा इसमें बहुत बढ़िया रहा क्योंकि हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। और फार्म गेट पर अगर आप लिफ्टिंग कराते हैं तो आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। हर फार्मर अपने फार्म पे एक कांटा जरूर रख ले, क्योंकि देखिए डीलर हो या फार्मर हो या फिर ट्रेडर हो, कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो भैया विश्वास करना सर, ये काम ही विश्वास करने वाला नहीं है भाई साहब। क्योंकि मुर्गा फार्मिंग में ऐसा होता है कि एक एक दो दो रुपए के ऊपर बहुत मारामारी होती रहती है, जो महंगा होता है। और यहाँ पर भी एक एक दो दो रुपए की चोरी चकारी होती रहती है। तो एक कांटा आप अपने फार्म पे ला के रख लें। ठीक है, 2 कुंटल 3 कुंटल का जितना भी, जैसा भी, आप उसका एक स्टैंड बनवा लीजिए इस तरह से। ठीक है, और भैया उस कांटे के लिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो के बाट ला के रख लीजिए। अगर किसी को फार्म पे आपका कांटा टेस्ट करना हो, चेक करना हो, मैं मोहर वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेडर आते हैं, जो गाड़ी वाले आते हैं, वो आपके कांटे पे डाउट जरूर करेंगे, 100% करेंगे। तो उसके लिए भैया हमने तो देखिए, ये हमारे पास तो आधा किलो का बाट था, तो हमने चेक भी करा था। मैं आपको भी अभी भी चेक करके दिखाता हूँ, हमारे कांटे पे कोई गड़बड़ नहीं होती। ठीक है, ये हमारा काटना चालू हो गया और ये हमारा आधा किलो का बाट है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया और हमने इसमें सीधा सीधा अपना वजन दिखाया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हमने उनको सेटिस्फाई किया कि हमारा कांटा ठीक है। तो आप भी इस तरह से एक तराजू जरूर रखें। अगर आप सोचोगे कि यार हम 3-4 हज़ार रुपये की तराजू लाके अपने फार्म पे यार क्यों नुकसान करें, हमारा तो इतना बड़ा फार्म नहीं है भैया। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा कि आपका कभी कभी नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो इशारा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपका 10 किलो 15 किलो मुर्गा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपकी सारी कांटे की वैल्यू वो ले जाएंगे। और ये हर बार होता है। 70% केस में फार्मर और जो ये मुर्गे वाले होते हैं, इनके बीच में इस तरह का हो जाता है। देखिए, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, ट्रेडर तो माल बेचता है, लेकिन जो मुर्गे वाले आते हैं गाड़ी भरने के लिए, वो दिहाड़ी मजदूर पे होते हैं। ठीक है, उनको क्या होता है कि वो 200-400-500 रुपये अगर मार लेते हैं तो उनकी बढ़िया रात की दिहाड़ी हो जाती है, शराब पीने के लिए बढ़िया काम हो जाता है। तो ये चीज़ वो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें अब बड़ा कांटा कराते हैं, जिसमें वो सीट के नीचे पत्थर भर लाए, कहीं लोहे की रॉड भर लाए। ठीक है, मोजों में पत्थर भर लिए, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में आती रहती होंगी। हमारे ग्रुप पे भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने। क्योंकि चीटिंग इस मकसद है, चीटिंग का मतलब है कि आपका फार्मर का मुर्गा चोरी करना, बस उनका यही होता है। लेकिन हर एक आदमी ऐसा नहीं होता। सबसे बढ़िया है कि आप किसी भी विश्वास मत करो, अपना यहाँ पे आप कांटा ले आके रख लो। चलिए, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, देखिए भैया, हमारा फार्म बिल्कुल वीरान हो चुका है। वीरान क्या भैया, हमारा ये जो जो हमारा मकसद था वो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, और फार्म बिल्कुल खाली है। हमारा इतने ही स्पेस में काम चल गया था। और अब के नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब के हम तंदूरी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे इसमें 2000 बच्चे। तंदूरी के साथ आदमी कितना पैसे बचाता है वो भी हम देखेंगे। ये कुछ बच्चे बच गए, छोटे छोटे थे हमारे, रह गए। ठीक है, एक एक 1.5 किलो के बच्चे होंगे, 1200-1300 ग्राम 1400 ग्राम के। ठीक है, तो ये बच गए भैया। तो इसको लेके नहीं गए तो भैया यहीं दाना पानी खाते रहेंगे, बड़े हो गए। ठीक है, वरना इनको किसी को दे देंगे। ठीक है, पूरा फार्म एकदम लिफ्ट हो गया है। और समस्या हमारे साथ ये आई, जिस दिन हमने इस फार्म की बुकिंग की, यानी हमने फार्म को एक कटर को दिया उठाने के लिए। हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, मंडी सस्ती चल रही थी उस टाइम, लगभग 78 रुपये के आसपास मंडी थी। तो हमने कटर को दिया। कटर ने क्या काम करा, उसने बोला कि मैं सारा माल उठा लूँगा, लेकिन मुझे सुबह के नंबर में 135 के लगभग 2 कुंटल के आसपास माल चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, उठाना शाम को तो तुझे उठाना ही है, तो एक काम कर, तू अपना उठा ले आके, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने उसको दे दिया। अब उसको जो मैंने दिया माल, तो उसने 83 में मुझसे माल ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद उसने क्या काम करा, 135 किलो मुर्गा इसमें से निकाल के शाम को दोपहर में मुझसे डीलिंग कर ली कि हाँ अब सारा मुर्गा सर मैं 82 रुपये में ले लूँगा
और थोड़ा सा ये है इसमें वो आते मोटी हो रही हैं, ये मोटा हो रहा है, मतलब बहानेबाजी है कटरों की। कटर को अगर माल नहीं लेना होता है तो बहानेबाजी बहुत होती है। फिर भी चलो सामने का 1 रुपया लॉस झेल के हमने इसको पूरा हमने इसका सेल आउट कर दिया कि ठीक है सारा माल तुझको उठाना है, 1 दिन के अंदर फार्म खाली कर देना है, ठीक है 1 से 1.5 दिन के अंदर। ये तेरा माल हुआ, चाहे मंडी बढ़े या सस्ती हो, ये 82 रुपये में तेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद वो शाम को क्या कहता है कि इसमें जो है वो आते मोटी आई, ठीक है, और इसमें हमें लॉस हो रहा है। तो मतलब ये सारी बातें ना कटर के लिए कह रहा हूँ कि कटर लोग क्या करते हैं, उनको क्या है 2-4 कुंटल उठाना होता है तो वो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि भैया तू उठाएगा नहीं उठाएगा, वो बोला कि मैं नहीं उठा पाऊंगा। फिर हमने उसको माल दिया ही नहीं। हमको गुस्सा आ गया, अब साले को उसको ज़िंदगी में हम माल नहीं देंगे। हम पहली बात है कि उसको माल देंगे नहीं। और सबसे पहली बात है कि आप सीधे सीधे ट्रेडरों से बात करिए, ठीक है। कटर के चक्कर में ना पड़े। कटर के चक्कर में पड़ते हैं कि वो पूरा फार्म की ऐसे लगाया था, उसके चक्कर में फार्म 3 दिन तक लटका रहा। यकीन मानना 3 दिन में जो इसने 2 कुंटल जो एक्स्ट्रा फीड खा लिया ना, वो गलत खा लिया। हमारा इतना बढ़िया एफसीआर चल रहा था, अभी भी बढ़िया एफसीआर आया है, बहुत टॉप का। इतना बढ़िया एफसीआर चल रहा था कि आप यकीन मानना कि अगर ये पूरा अगर उसी दिन सेल आउट हो जाता ना, हम आपको इसको बताते कि इसका रिजल्ट कहाँ था। मेरे हिसाब से इसका जो रिजल्ट चला गया था ना 1.45 के आसपास पहुंच गया था इसका एफसीआर, अगर ये उस दिन सेल आउट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर हमने ट्रेडर से बात करी, ट्रेडर्स ने इसको 1 दिन में खाली कर दिया, ठीक है। हमें उसका भी रेट बढ़िया मिला, उसका रेट हमको मिला 83 रुपये आसपास, ठीक है, 84 का रेट मिला। तो ये होता है कि आपके आसपास के कटर आपका उत्पीड़न करते हैं। भैया हर क्षेत्र में कटर को माल बिल्कुल मत दो, सीधा ट्रेडर को माल दो, क्योंकि इन लोगों की औकात यही है कि ये फार्म पे जाते हैं, आपसे उल्टा सीधा सौदा करते हैं, फिर ये अपना आपको बहुत बड़े ट्रेडर समझने लगते हैं। जब डायरेक्ट चीज़ आपको नहीं मिल रही, हर चीज़ का एक रूल है, यानी जैसे इसमें ट्रेडर होता है, इसमें हर चीज़ होती है, तो आप भी डायरेक्ट माल मत दो कटर को, ठीक है। कटर को उठाने दो मंडी से माल, कटर को उठाने दो ट्रेडर के द्वारा माल, आप डायरेक्ट उसको फार्म में बाढ़ कर उसको माल मत दो। इस चीज़ पे क्या हुआ पता है, इस चीज़ में हमारा जब उसने 135 किलो माल उठाया तो भैया उस दिन इसमें 5 मोर्टलिटी हुई, बिल्कुल 5 मोर्टलिटी। पूरे हफ्ते में मोर्टलिटी नहीं थी, पूरे बैच में 1700-1800 पर मोर्टलिटी नहीं हुई, उस दिन 5 मोर्टलिटी हुई, वो भी 2200 ग्राम का बच्चा इसमें मरा। क्योंकि एक बार अगर कदम उसके यहाँ पे रखे गए फार्म पे, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बच्चा डर जाता है, बच्चा उठने में दिक्कत करता है। तो यहाँ पर हमारा 1000 का नुकसान हुआ, ठीक है। चलिए हम देखें, मैं सारी बातें आपको क्लियर बताता हूँ, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। क्या हुआ अगर इसमें एफसीआर बढ़ा या घटा, तो किस कारण से घटा बढ़ा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे साथ हुई। इस पूरे इंसिडेंट में 3 दिन लग गए। जो मुर्गा 2 दिन पहले उठना था वो अब 2 दिन बाद लेट उठा। और बच्चा जब एक बार इसमें हाथ डल जाता है, इसमें मेरे एक दिक्कत हो रही थी, हमारा एक सब्सक्राइबर हमारा ग्राइंडर ले गया था, फीड हम नहीं बना पाए, ठीक है, फीड नहीं बना पाए। कम से कम 8 घंटे विदाउट फीड ये मुर्गा रहा। इसमें इसको दिक्कत आ गई, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जब फीड नहीं मिलता तो थोड़ा वजन डाउन कर जाता है, ठीक है। वो चीज़ को भी हमने झेल के जैसे तैसे करके इसका दाने का इंतजाम कराया। भाई साहब चक्की से पिसवा के लाए हैं। देखिए सब्सक्राइबर तो हमारे ले जाते हैं, हम उनके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, चक्की से पिसवा के दाना लेकर आए हैं ये। तो क्या होता है कि भैया हम मना भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो यहाँ पर आ गया। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जिसको भी मशीन चाहिए कम से कम 20 दिन का समय हमको जरूर दें भैया। और 20 दिन से पहले हमको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना कि हाँ आपकी मशीन नहीं मिल रही। हम 20 दिन में उसको ऑर्डर जरूर यहाँ से निकलवा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब चलिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अब हम जो नेक्स्ट बैच करने वाले हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सीधा प्री स्टार्टर खुला के इसको हम 1 kg 1200-1300 ग्राम करके बेचेंगे, ठीक है। सीधा तंदूरी माल पे एक्सपेरिमेंट चलेगा। अब हम पालेंगे 2000-2500 बच्चा इस फार्म में। अब देखते हैं कि कितना अर्न करेंगे। इसमें भी हम पूरा अर्न कितना हमने किया है, नुकसान में हम नहीं गए, इस मंडी में भी नुकसान में नहीं गए। जो लोग कहते हैं कि फार्म में नुकसान है, नुकसान जब है जब आप डीलरों पर डिपेंड होंगे। मैंने इसमें कोई भी डीलर नहीं पकड़ा, ना तो मैंने कोई डीलर पकड़ा, ठीक है, ना कोई मैंने ट्रेडर तो मैंने एक बार पकड़ा जो माल सेल आउट के लिए रहा, लेकिन बाकी मैंने कोई डीलर नहीं, कोई किसी का दाना नहीं लिया। मैंने सीधा कंपनी से चिक्स मंगाया था। मैंने सीधी कंपनी, सबके कंपनी के टोल फ्री नंबर होते हैं, जैसे जो ब्रांडेड कंपनी होती है वैंकिस वगैरह, सबके टोल फ्री नंबर होते हैं, आप वहाँ से अपना चिक्स लगवा भी सकते हैं। और दूसरी और कंपनी होती है जो आपके लोकल में काम करती है। दलालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, दलाल आपका 1-2 रुपये खा जाएंगे, उसमें कॉस्टिंग आपकी बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ है। अब इसका एक्सपेरिमेंट देखिए, सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। अभी हम एक कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, उसका फीड फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब उस फीड फॉर्मूले से हम अपना दाना बनाएंगे
और बहुत बड़ी कंपनी है और दाने में जानी मानी कंपनी है। हम उसका फार्मूला के द्वारा दाना बनाएंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जिसके द्वारा हमारे पास वो फार्मूला आया है वो आदमी अपनी नौकरी खो बैठेगा। अगर हमने वो फार्मूला आपको दिखा दिया या लीक कर दिया किसी भी तरह से, तो हम वो फार्मूला आपको अभी तो फिलहाल नहीं दिखाने वाले, ठीक है। देखिए फार्मूले तो मेरे पास भी हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग वेदर कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जब एक रेस्पेक्टेड कंपनी का फार्मूला आपके पास आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। चलिए हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, और रिजल्ट दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने कितना अर्न किया और कितना हम खर्चा हुआ हमारा, ठीक है। वो खर्चा पानी सब हम आपको इसमें बताएंगे, लेकिन फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं डिटेल क्या हुआ। देखिए ये हमारा चार्ट था, इस चार्ट ने हमारा बड़ा साथ दिया, ठीक है। हमने प्री स्टार्टर से स्टार्ट किया। कोई कहता है कि प्री स्टार्टर में दाना नहीं बनता, हमने प्री स्टार्टर से ही स्टार्ट किया। प्री स्टार्टर से हमने दाना बनाया, फिर स्टार्टर बनाया, फिर फिनिशर बनाया, ठीक है। अब देखिए हमने पूरा 500 kg यानी 1000 बच्चे पे 500 ग्राम हमने दाना इसमें लगाया, खिलाया, ठीक है, प्री स्टार्टर। फिर हमने स्टार्टर खुलाया 1000 kg, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 5, 31 और ये 100 kg हो गया 32, और 32 और प्लस 50 kg और खाया गया था यानी 32 क्विंटल 50 किलो हमने यहाँ दाना खुलाया। हमारा जो एवरेज वेट आया है, जो यानी हमारा जो टोटल वेट आया है वो आया है 21 क्विंटल, यानी 21 क्विंटल 20 किलो, ठीक है। ये हमारा वेट आया है। ये मैंने इसमें इसका एवरेज लिखा है, जो वजन हमारा आया था 2 किलो 120 ग्राम के आसपास हमारा वजन लिया है। और भैया FCR जो हमारा गया है वो 32.5 यानी 3250 kg हमारा दाना खाया है, और हमारा जो वजन आया बच्चे में 2120। तो FCR बैठ रहा हमारा 1.53, जिसमें इसने लिया है 2100 ग्राम का वजन बच्चे ने। तो ये रहा हमारा पूरा मतलब 100% सक्सेसफुल फार्मूला जिससे हमने अपना फीड बनाया है। लेकिन हमारी फीड मशीन बेचारी चली गई है, हमारे सब्सक्राइबर हमसे ले गए हैं, ठीक है। और भैया देखिए ये हमारा बहुत बड़ा मतलब इसमें आप लोगों का भी साथ रहा, और मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने लेबर भी नहीं रखी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मुझे लग रहा है कि अगला जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो भी विदाउट लेबर ही किया जाएगा। मैं फार्म पे वीडियो बनाने नहीं जा पा रहा, लोग मुझे बुला रहे हैं, और फार्म पे जो फार्म कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उनके फार्म पे भी जाना नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट दिखाना था कि अपने दाने पे हम काम कर सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल निश्चित होकर काम करें, ठीक है। कोई कहे नहीं बनता, उसको साले को लात मारो, ठीक है। कोई कहेगा कि ये प्री स्टार्टर खुलाओ, स्टार्टर स्टार्ट करो, या फिर फिनिशर अपना बनाए खुला लो, उसको भी साले को लात मारो। कोई भी अपना ध्यान रखना कि कोई भी आपको बगलाने की कोशिश करे, क्योंकि फार्मिंग में इसमें सही बात बताने वाला कोई नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि फार्मिंग में आपको सही बात, सही मार्गदर्शन देने वाला अगर कोई मिल जाए तो उसको गुरु मानकर अब बस उसके पीछे लग जाओ, ठीक है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि भैया हम अपने फार्मरों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक ऐसा रिजल्ट दिखाएं कि भैया साफ जो हमने अपना पाला, अपना खुद खिलाया, अपने तरीके से उसको बनाया। और एक चीज़ मैं बताऊं, जो इस दाने का तैयार बच्चा था ना, जो भी पार्टी इस बच्चे को लेने आई वो खुश होके गई है। किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा नुकसानदायक है या इसमें नुकसान है। अधिकतर 90% केस में होता है कि जब भी फार्म पे गाड़ियां आती हैं तो कहते हैं कि बच्चा बेकार है, सीना नहीं है। लेकिन भाई साहब इसका जिसने माल उठाया है हमारा, वो बहुत ही बढ़िया मतलब बता रहा था बच्चे को, और बाकी बच्चा बहुत ज़बरदस्त हुआ, तैयार हुआ था। तो ये हमारा था FCR वगैरह। अब दाने की कॉस्ट कितनी आई है, क्या है, वो सारा चार्ट तैयार हो रहा है घर पे, तो जल्दी से हम ये वीडियो लेकर आएंगे अपना, और सारा चार्ट बनाकर आपको शो करेंगे कितना वीडियो कितना तैयार हुआ है मतलब कितना दाना खाया है, कितने पर केजी पड़ा है, और कितनी कॉस्टिंग आई है, कितना हमने अर्न किया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।